करण अपने कमरे में बीमार सोया हुआ था। तभी दरवाजे के खटखटाने की आवाज होने पर वह दरवाजा खोलता है। दरवाजे पर उसके मम्मी पापा थे। उसकी मां का प्लास्टर अभी भी था। वह सहारे के साथ चल रही थी। करण को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी मां ऐसी हालत और दर्द में यहां आ जाएगी। उसने कहा कि मां, तुम ऐसी हालत में यहां क्यों आई? हम वीडियो कॉल पर तुमसे बात कर लेते। इस पर उसकी मां ने जो कहा उसे सुनकर किसी के भी आंखों में आंसू आ जाएगा। इंसान के पास जो होता है उसे उसकी कदर नहीं होती है। इस मन को हमेशा दूर के रोल ही सुहावने लगते हैं। ऐसा ही एक इंसान है जिसका नाम करण है, जो गांव की शांति और ताज़ा हवा को छोड़कर शहर की भीड़ में जाकर बसना चाहता है। मिट्टी की खुशबू को छोड़कर शहर का धुआं खाना चाहता है। जिम्मेदारी और मजबूरी इंसान से सब कुछ करवा देती है, लेकिन करण के पास ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी। घर से जाते वक्त उसके पिताजी ने उसे बहुत समझाया कि हमारे पास यहाँ गांव में इतना सब कुछ है कि हम अच्छे से खा सकते हैं। हम चाहते हैं कि तू हमारे साथ ही रहे। लेकिन करण मानने को तैयार नहीं था। उसने पिताजी से कहा कि आपने तो अपनी पूरी जिंदगी गांव में ही गुजार दी है और मुझे भी यहीं कैद करके रखना चाहते हैं। मैं यहाँ इस गांव में नहीं रहना चाहता। पिताजी ने कहा कि हमने जो भी कमाया है सब तेरे लिए ही तो है, और फिर तू यहाँ की जमीन, घर और पशुओं को छोड़कर तू वहां जाकर किसी और की छोटी सी नौकरी करना चाहता है। एक बार जो फितूर सर पर सवार हो जाता है वो इतनी आसानी से कहाँ उतरता है। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो ये भूल जाते हैं कि उनके माता पिता जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ उनकी बात नहीं, उनका अनुभव भी है। लाख मना करने के बावजूद भी करण नहीं माना। उसने कहा कि पिताजी, अब पहले जैसा जमाना नहीं रहा है। आप लोग मेरे बारे में इतना क्यों सोच रहे हो? मोबाइल है और वीडियो कॉल भी है। रोज मैं आपको दूर बैठा ही दिखाई दूंगा। करण ने बहुत बातें की, लेकिन वो शहर गए बिना नहीं माना। आखिरकार वो शहर में जाकर एक छोटी सी प्राइवेट नौकरी करने लगा। 8 से 10 घंटे की नौकरी के उसे कुल 15,000 मिलते थे। उसने अपने माता पिता से कहा कि अब वो नौकरी करने लगा है। उसके पिताजी ने उसे फिर समझाया कि बेटा, हमें तेरी बहुत याद आती है। तेरे बिना घर बिल्कुल सूना सूना सा हो गया है। तू घर आ जा। लेकिन करण नहीं माना। वो तो शहर की जिंदगी जीना चाहता था। करण की मां भी अपने बेटे से दूर रहकर बहुत परेशान रहने लगी थी। उसे तो बस हमेशा अपने बेटे की ही चिंता लगी रहती थी। लेकिन उसके पिता ने उन्हें समझाया कि कर लेने दो उसे अपने मन की। कुछ दिन में वो वापस आ ही जाएगा। आखिर कब तक वो हमारे अनुभव से चलेगा? उसे भी अपना अनुभव तैयार करने दो। यहाँ घर में जहां अपनी मर्जी से काम किया करता था, वही वहां उसे किसी और की सुनना पड़ता था। 2 महीने तक उसने कोशिश की, लेकिन करण को अब काम का कुछ ज्यादा लोड पड़ने लगा था। प्राइवेट नौकरी में समय का कोई ठिकाना नहीं रहता। इन्हीं सब के चलते करण का घर पर बात करना भी धीरे धीरे कम होने लगा था। करीब 7 दिन बाद जब उसने अपने घर का फोन उठाया तो उसके पिता ने बोला कि बेटा, ऐसा क्या काम करना कि फोन पर बात करने का समय ही ना मिले। उन्होंने कहा कि बेटा, मैं इसलिए फोन कर रहा था क्योंकि तेरी मां का 3 दिन पहले पैर टूट गया था। इस पर करण ने पूछा कि मां अब ठीक है? पिताजी बोले, प्लास्टर चढ़ा है। करण ने कहा कि पापा, आप वीडियो कॉल से उनकी बात करवा देना। अभी मुझे छुट्टी नहीं मिल सकती। गांव में ठीक से नेटवर्क ना होने के कारण वीडियो कभी रुकती है तो कभी दिखाई नहीं देती है, इसलिए अधिकतर वो सिर्फ बात किया करते थे। लेकिन आज उसकी मां का पैर टूटा था। मां ने उस समय फोन पर बेटे से बात करके संतुष्टि कर ली। वो बोली, मैं ठीक हूं। और हर मां की तरह उसने कहा कि देख, तू कुछ खाता नहीं है क्या? देख कैसा मुंह निकल गया है तेरा। मैं कुछ दिन के लिए आ जाऊं तो तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। करण वहां अपने दोस्तों के साथ एक छोटे से कमरे में रहता था। उसका किराया ज्यादा और जगह बहुत कम थी, इसलिए वो अपनी मां को हमेशा यहां आने से मना करता था। जो गांव की ताज़ा हवा के आदी हो, उन्हें शहर की हवा कहाँ भाएगा। मां से बात करने के 3 दिन बाद ही करण की तबीयत अचानक खराब हो गई। वो उस दिन काम पर भी नहीं गया, वही अपने कमरे में आराम कर रहा था। कई बार घर से फोन आने पर उसने जब फोन उठाया तब उसकी आवाज से ही उसकी मां समझ गई थी कि उसका बेटा बीमार है। उसकी मां ने घबराते हुए पूछा कि क्या हुआ बेटा? करण ने कहा कि कुछ नहीं मां, बस थोड़ा सा बुखार है। मां ने फिर कहा कि बेटा घर आ जा, कुछ दिन आराम करके वापस चले जाना। करण ने फिर आनाकानी की। अगले दिन करण अपने कमरे में सोया हुआ था, तब दरवाजे के खटखटाने की आवाज होने पर वह दरवाजा खोलता है। दरवाजे पर उसके मम्मी पापा थे। करण की मां का प्लास्टर अभी भी था। वह सहारे के साथ चल रही थी। करण को विश्वास नहीं हो रहा था
कि उसकी माँ ऐसी हालत और दर्द में यहां आ जाएगी। उसने कहा कि माँ, तुम ऐसी हालत में यहां क्यों आई? हम वीडियो कॉल पर तुमसे बात कर लेते। बेटे की बात खत्म होने के पहले ही उसकी माँ ने कहा कि अरे आग लगे तेरे फोन को, उसमें अच्छा नहीं दिखाई देता। देख कितना दुबला हो गया है, और उसमें मैं तुझे छू भी तो नहीं सकती। करण ने अपने आंखों के आंसुओं को बहुत ही मुश्किल से रोका था, क्योंकि उसे पता था कि उसके एक आंसू निकलने पर उसकी माँ के ना जाने कितने आंसू निकलेंगे। उसकी माँ बोली, बेटा तू नहीं आ सकता वहां, लेकिन हम तो आ सकते हैं ना। हमें किसी से पूछना नहीं होता। माँ बाप का दिल तू तब समझ पाएगा जब तेरी कोई औलाद होगी। करण के पिता बोले कि बेटा, मैं तुझ पर ज्यादा दबाव डालकर वापस ले जाना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे लगा कि शायद इससे भी तुझे कुछ अनुभव होगा, लेकिन तू कभी भी परेशान मत होना और हमेशा सब कुछ अपने माता पिता से जरूर बताना, और जब भी तेरा जी करे तब घर आ जाना। आखिर में करण ने इन सब से भी सीखा कि वो कितना खुशकिस्मत है जो उसके पास ऐसे माता पिता हैं। उसके साथ ही उसकी कोई मजबूरी नहीं है यहां काम करते रहने की। वो जब चाहे वापस अपने घर जा सकता है। अब वो अपने माता पिता से ज्यादा प्यार करने लगा था। दोस्तों, आपको मेरी ये आज की स्टोरी कैसी लगी? कृपया कमेंट में हमें जरूर बताएं, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी को सुनने के लिए प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ।